नमस्कार बच्चों, मैं अनीस। इंजीनियर एमकेपी चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आप लोग लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और हमको सपोर्ट करते रहिए। मैं आज आप लोगों को 1 से 1000 तक संख्याओं का घन निकालने का तरीका और ट्रिक बताऊंगा। सबसे आसान और सबसे अच्छा। आप देख सकते हैं कि मैं कैसे ट्रिक बता रहा हूँ। वर्गमूल और घनमूल निकालने का तरीका पढ़ा भी है और मैं कई चीजें बताया हूं। तो आप लोग देख रहे हैं कि मतलब 1 से 1000 तक संख्याओं का घन बताऊंगा, घनमूल बताऊंगा। ट्रिक बेस से कितनी आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग ये समझते ही हैं कि जो एक का घन होता है वो तो एक ही होगा, क्योंकि एक को 3 बार गुणा करोगे, एक को जब 3 बार गुणा करोगे तो एक ही आएगा। 2 का आप 8 मान लेंगे, 3 का 100, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 होता है, आ जाएगा। तो आप लोग ऐसे तो इतना ही याद करते रहेंगे। जैसे कि 4 का होगा तो 4 चौक 16, चौको 64, 16 चौको 64, 64 हो जाएगा। 5 का 125 हो जाता है, 50 25 पंचे 125। तो आप लोग तो इतना याद ही कर लेंगे। तो मैं 11 से बता रहा हूँ आप लोगों को कि 11 से कितना, किसका घन कितना होता है बेटा। ठीक है, मैं 11 से बता रहा हूँ। अब देख लीजिए, ये है जैसे कि मैं 11 का घन लिया हूं बेटा। तो पहले जो ये संख्या है इसका घन निकालेंगे, मैं एक का। तो एक का घन करेंगे तो एक ही आएगा। तो इसमें जब एक ही है तो इसके पीछे जो है मैं 2 जीरो लगा देता हूं। इसके पीछे जीरो से लगाने से कोई मतलब तो है नहीं। जब इसके इधर आगे लगाऊंगा तब ये 100 हो सकता है, लेकिन अभी तो एक ही है। और फिर दोबारा जो है एक ये जो लिखा है इसका भी एक मैं घन करूंगा तो एक ही तो आएगा, इसका भी घन एक ही आएगा। तो ये 11 का घन है, लेकिन पूरा भी नहीं है, पूरे तरीके से इतना घन नहीं होगा और भी इसमें प्रोसेस कुछ करना है। तो मैं अब इसको क्या करूंगा, 1 गुणे 1 गुणे 3 को भी ले लेता हूं। और 11 लिखा है ना, पहले 1 गुणे, फिर गुणे 1, फिर गुणे 3, इस 3 को ले लिया। अब एक बार मैं फिर गुणा करता हूं जितना इसके अंदर लिखा है, यानी 11 लिखा तो 11 से भी गुणा कर देंगे। तो 1 1 कम 1 और 1 और 3 को 1 से उड़ाएंगे तो 3, तो 11 3 33। ये आ गया बेटा आप लोग का 33। और जो ये है एक है जो लिखा है 1001, 1001 में एक को छोड़कर बाकी यहाँ 33 लिख देता हूं बेटा। अब इसको जोड़ देंगे, इसको हम जोड़ देंगे। तो इस एक को तो ऐसे ही नोट कर लेंगे। 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा, 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा। और इसको एक बेटा ये 1331 आपका 11 का घन है बेटा। ये आंसर है आपका। ये है 11 का घन बेटा, 1331 इतना आएगा। आप लोग गुणा कर कर देख भी सकते हैं। जैसे कि आप विश्वास नहीं कर रहे हैं अगर, तो आप लोग 11 को 3 बार गुणा भी कर लीजिए बेटा। 11 करेंगे हम 121 बेटा, गुणे 11। अब इसको आप इस तरह कर लीजिए। तो 1 11 1 कम 1 1 1 दूने 2, और फिर यहाँ गुणा कर, फिर 1 कम 1 गुणा निशान 1 कम 1 1 दूने 2 1। देख लीजिए बेटा 1331 आ गया आंसर आप लोग का। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग करते रहिए। फिर और मैं 1 2 क्वेश्चन लेकर बता देता हूँ बेटा, आप लोग को समझ में आएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, अगर मैं गलत बता रहा हूं तो आप लोग चेक भी कर सकते हैं गुणा कर कर, तब आप विश्वास करिए। मैं कोई फेक न्यूज नहीं बता रहा हूं आप लोगों को। चलिए मैं आप ले लेता हूं और आगे की संख्या, चलो मैं ले लेता हूं 35 का ले लेता हूं, 35 का ले लेता हूं बेटा। जब मैं 35 का लूंगा इसमें कितनी संख्या आएंगे चेक कर लिए आप लोग। 35 में देख लीजिए बेटा, 35 ले लें, 37 ले लें, देखता हूं। तो 5 का वर्ग करेंगे, वर्गमूल लगाएंगे, मैंने घन करूंगा, 5 का घन करूंगा तो 5 50 25 पंचे 125। यानी जब मैं 5 को घन करूंगा तो 5 गुणे 5 तो 50 25 पंचे 125। ठीक है बेटा, 125 आएगा। तो मैं 125 यहाँ ऐसे लिख दिया। और फिर मैं 3 का, इसका हो गया 125। अब मैं इसको भी घन करूंगा तो आएगा 3 त्रिक 9 त्रिक 27 बेटा। ठीक है, 3 त्रिक 9 त्रिक 27। तो ये जो 25 में मैं 27 से लिख देता हूं बेटा। जीरो क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमारे आगे 3 संख्याएं पूर्ण हो रही है, इसलिए मैं जीरो नहीं लगाया। जीरो इसलिए लगाते हैं कि 3 संख्या हमारी बन जाए, चाहे आगे ही जीरो पीछे जीरो लगाएंगे, आगे नहीं लगाएंगे। तो हमारा 125 आ गया। तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27, ये भी मैंने लिख दिया इसी में। ठीक है,
ये तो हमारा हो गया इतने का निकाला में घन, ठीक है। लेकिन पूर्णतः अभी हुआ नहीं, मैं आप लोग को और आगे का काम बताया हूँ कैसे करता हूँ। अब देखो 3 गुणे 5 गुणे 3 और गुणे 35, ठीक है बेटा, गुणे 35 गुणे 35, तो 3 पचे 15 ते 45, ठीक है बेटा, 15 ते 45 और 35 को गुणा करिए तो 50 25 25 के 5 हासिल आया 2 और 5 चौक 20 और 2 22, 5 से 15 के 5 हासिल आया 1 और 5 4 से 12 1 13, क्योंकि छोटा रहता है गुणा तो जल्दी कर लेंगे, इतना बड़ा लंबा गुणा 3 बार नहीं कर पाएंगे, इसे ट्रिक बता है। तो 5 का 5 7 और ये आ जाएगा 5 और ये 1, ठीक है बेटा। तो जब इतना आ गया है तो इसमें मैं क्या करूंगा, एक अंक छोड़कर मैं इसको जोड़ देता हूँ, 5 7 5 1, इसको मैं जब जोड़ूंगा बेटा तो 5 ये 7 ये 8 हो जाएगा, 7 1 8 और 7 5 12 का 2 हासिल 1 और 3 1 4, ठीक है बेटा, इतना घन बनेगा 35 का बेटा इतना घन आप लोग का बनेगा। मैं ये भी बताया था कि जैसे ये है इतना लिखा है तो इसका घन भी हम निकाल सकते हैं, किस तरीके से बताया था ना, वो वीडियो भी आप जैसे लिख दिया मैंने 14 28 75 लिख दिया, तो इसका घन भी मैं ये भी पता करने का तरीका बताया हूँ कि इतने का ये कितने का घन होता है, ये भी मैं बताया हूँ, वीडियो पड़ी है बेटा। इस इतना अगर लिखा मिल गया आपको तो ये भी आप पता कर सकते हैं कि ये किसका घन है, इतना अगर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये गुणा तो सही ही होगा ना, सही है गुणा, कोई चेक करके बता सकता है ये गुणा सही है, देखो करके बताओ बताओ। हमारे 45 गुणे 25 35 को मैं गुणा करूं कितना आ रहा है, चेक करके बताओ हमको, ठीक है। अब इतना आगे मैंने 14 28 75 लिख दिया, तो इसका भी घन निकलने में ये भी बताता कि कितने का घन होता है, आप लोग वीडियो में देख लीजिए, वीडियो पड़ी हुई है। अब मैं एक और लेकर बता देता हूं 37 का। मैं ये नहीं कि मैं रटा नहीं हूं, मैं किसी भी संख्या का 1000 तक संख्या का निकाल सकता हूं, ठीक है। मैं अभी छोटे छोटे संख्या को बता रहा हूं, इस 1000 तक बता दूंगा आप लोग को कैसे निकाला था, आगे बता दूंगा, लेकिन 1000 संख्या तक मैं इस ट्रिक्स बेस से निकाल सकता हूँ। तो 7 का कितना होता है, 7 का अगर वर्ग घनमूल करेंगे तो 343 होता है बेटा, हमको याद किया हूँ 10 तक 343 होता है, अगर 7 का करेंगे तो 343 होता है। 7 7 49 गुणे 7 का तो 7 7 63 63 का 3 हासिल आया 6, ठीक है, 63 का 3 यहाँ लिख देंगे, हासिल आया 6 यहाँ लिख देंगे, 7 चौक 28 6 34 हाँ 7 34 फिर 343 होता है बेटा, ठीक है। तो 7 का जो आएगा घन वो 343 होता है, कितना होता है 343 होता है। और ये 3 का कितना होता है घन, 3 3 9 27 होता है बेटा, तो 343 और आगे 27 लिख देंगे, ठीक है। अब जो दोनों का इतना हुआ, अब मैं इसको गुणा करता हूं बेटा, तो 3 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 37, सॉरी 35 मैंने दिया 37, ठीक है बेटा। तो 37 किया, अब इसको आप गुणा करो, 3 7 21 21 को 3 से गुणा करेंगे, 7 तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 यानी 63, 21 से 63, और जब 63 को मैं गुणा करूंगा 37 से तो 7 21 का 1 हासिल आया 2 और 6 7 42 2 44 44 का 44 और 3 का 9 और 6 का 18, ठीक है। 9 4 13 13 का 3 8 4 12 13 का 3 और ये आ गया 2, कितना आ रहा है गुणा करने पर, चेक करके बताइए हमारे साथ, करिए भैया, ठीक है। आप लोग करिए, यहाँ पे मैं लिखा था 27 343, अब उसमें कितना है, एक अंक छोड़ देंगे, इसको 3 को छोड़कर लिखूंगा 1 3 3 2, जोड़ देंगे बेटा 3 5 6 7 3 10 के 0 सिला 1 4 1 5 65 कुछ गलत हो रहा है, 50 65 3 सही है आंसर, 50 65 3 आ रहा है बेटा, ये देखकर बताओ, चेक करो, गुणा देखो कहीं गलत थोड़ी ना गलत हो रहा है, चेक करके बताओ, चेक कर लो भैया।
अगर गलत हो रहा है, कहीं संकोच है, तो आप लोग गुणा कर कर देख सकते हैं। 7 सता 49, 49 का 9 हासिला है 4, 7 त्रिक 21, 4 25। ठीक है, फिर गुणा 7 त्रिक 21 का 1 हासिला है 2, और 3 त्रिक का 9, 2 11, 9 6 3 1। आप इसको भी गुणा, कितना है 13 69 को गुणा कर ले बेटा 37 से। 7 9 63, 63 का 3 हासिला है 6, 1 और 6, और 7 6 42, 6 42, 6 कितना होता है बेटा 42, 6 42 और 6 48 का है। हाँ, तो 48 का 8 हासिला है 4, और 7 त्रिक 21 और 4 25 के 5 हासिला है 2, और 7 एकम 7 और 2 9। गुणा का निशान लगाओ। 9 त्रिक 27 के 7 हासिला है 2, 9 त्रिक 27 27 के 7 हासिला है 2, और 3 छंग 18 2 20, 2 20 हासिला है 2, और 3 त्रिक का 9 2 11 का 1 हासिला 1, और 3 एकम 3 1 4, 3 8 6 14, और 7 6 8 7 15 ना, 8 7 15, 15 का 5 हासिला 1, और 5 1 6, 9 1 10। बेटा आ रहा आंसर सही है, चेक कर लीजिए। 50 65 3 आ रहा है यहाँ। 50 में कितना समय लगेगा, इसमें गुणा करने में आपको समय लगेगा, लेकिन इस तरीका लगाने में समय नहीं लगेगा। आप गुणा कहीं गलत भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें अगर ढंग से कर रहे हैं, ध्यान से, तो आप गलत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, गुणा करने में कितना कितना जोड़ रहे हैं, और इसमें फट से कर लेता हूँ। छोटा छोटा गुणा अगर करना है तो वो जल्दी गुणा कर लेंगे आप लोग, बड़ा गुणा में थोड़ा फंस जाते हैं। तो इसलिए ये तरीका आप लोग लगाइए, इसी ट्रिक से आप करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि परसेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे बहुत से प्रश्न में लिखा रहता है, तो मतलब 4 5 का कितना परसेंट, 4 5 का कितना परसेंट, तो आप लोग नहीं जानते 4 का परसेंट पूछ रहा है, 5 का परसेंट पूछ रहा है, आप लोग नहीं समझ पा रहे। जैसे पूछा कि 4 5 का कितना परसेंट कम है, यानी कम है, जैसे लिख दिया 4 5 का कितना परसेंट कम है, तो आप लोग नहीं समझे कि 4 का बताना है कि 5 का बताना है। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में बता रहा है, 4 के रिस्पेक्ट में किसको बता रहा है, 5 को मतलब बता रहा है कि कितना परसेंट कम है, इसके ऊपर ये डिपेंड है। ठीक है, 4 है, 5 का कितना परसेंट कम है, यानी 4 कम है ना, 4 कम है, तो इनको ऐसे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, परसेंट है, करेंगे 5 चौक 20, नहीं कितना परसेंट कम है, हाँ 5 से को भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 20, यानी कितना कम है 20%। ऐसे में और अधिक लोग आप लोगों को आगे बता दूंगा। ये तो वैसे मैं एग्जांपल दिया कि ऐसे में आगे का क्लास लूंगा और आप लोग को बताऊंगा, लेकिन जो ये तरीका मैं बताया हूँ बेटा, इसको आप लोग कई बार करिए। मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग हमको कमेंट में बताएंगे कितना कैसे आता है। ठीक है, मैं आप लोग को दे रहा हूँ 55 का दे रहा हूँ बेटा, ये कमेंट में बताएंगे, और 1 2 क्वेश्चन दूंगा, 1 क्वेश्चन और ये 2। ठीक है, और मैं एक दे रहा हूँ 36 का। ठीक है, ये आप लोग होमवर्क में बताएंगे बेटा हमको। ठीक है, ठीक है भैया, आप लोग ये कमेंट में हमको बताएंगे 55 को 36 का निकाल के कि कैसे कितना आता है। आप लोग कोई कंजूसी नहीं करेंगे कमेंट और लाइक शेयर कमेंट करने में। आप लोग ऐसे सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल हमारा बढ़ाते रहिए। आप लोग को अच्छे से मैं ट्रिक बेस हर